सबका कवन जादू सतगुरु कैला न हो बनले तोहरो दीवाना। तोहरो दीवाना साहेब तोहरो दीवाना। झोलिया में काल के आइला न हो बनले तोहरो दीवाना। कभी कभी देखे तोहके अपनी बखरिया। क्षण क्षण आवे जावे तोहरी मूर्तिया। कवन पहली बनी गैला न हो बनले तोहरो दीवाना। लेके मन आवे ना राउर दरबार में। बिरहिन गुजरिया खोजे तो है द्वार में। हृदय मोरा तू सा मैला न हो बनले तोहरो दीवाना। कवन जन्म के हम पुण्य से आएले। नर तन में आए के हो तोहरा के पाइले। सत्संग के वर्षा रहिला न हो बनले तोहरो दीवाना। जय गुरु बांध जी पिया जादूगरवा। जादू दिखाए के ले जावे घरवा। निज धाम हम के पहुँचौला न हो बनले तोहरो दीवाना। कवन जादू सतगुरु
कैला न हो बनले तोहरो दीवाना। साहेब सबका में नहीं आता है कि संत महापुरुषों के पास वो कौन सा जादू रहता है, वो कैसा खेल दिखाते हैं जो हम उस खेल को देखने के लिए आतुर हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं, दीवाना हो जाते हैं। यही बात जिंदगी का समझ में नहीं आया। आए चेतन प्राणियों, इस संसार में हम सब जादू देख रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई मदारी वाला, कोई खेल दिखाने वाला गांव में या जहां भीड़ एकत्रित रहता है वहां बैठ कर के शुरू कर देता है। क्या बजाता है भाई? डमरू। और भिन्न भिन्न प्रकार का खेल दिखाना शुरू कर देता है। तो जो पहली बार नहीं देखा है वह तो बड़े इत्मीनान से, ध्यान से देखता है, लेकिन वही जादूगर उसी खेल को दूसरी बार दिखाए तो उतना ही भीड़ रहेगा। क्या हो जाएगा? भीड़ तितर बितर हो जाएगा। क्यों? अरे वही तो है। एक अधिकारी ने दरोगा के इंटरव्यू में सवाल किया कि दरोगा साहब बताएं, भीड़ को तितर बितर करना है तो क्या करना चाहिए? भीड़ एकत्रित हो गई और भीड़ खत्म हो जाए, उसको क्या करना चाहिए? दरोगा ने बहुत ही सटीक जवाब दिया। कहा, सर चंदा उगाना शुरू कर दिया जाए तो भीड़ क्या हो जाएगी? मतलब चंदा के नाम पर भीड़ भग जाएगी। तो ऐसे ही उस खिलवाड़ में, उस खिलौना में बदले में क्या मांगा जाता है भाई? तो जब चंदा का टाइम आता है, कुछ देने का वक्त आता है, तो धीरे धीरे लोग 9, 2, 11 ऐसे ही हम लोगों के जीवन में हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने जिंदगी की कमाई दे रहे हो, क्योंकि लोग मांगने वाले, लेने वाले तैयार हैं, और ना दो तब खेल खत्म। खेल क्या हो जाएगा? तो चंदे पर खेल चल रहा है। ऐ मानव प्राणियों, हम लोग अपने जिंदगी से धोखा कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। समझ नहीं पाया कि आज तक दुनिया में किसी का हम दीवाना नहीं हुआ, और दीवाना का मतलब कोई कामना नहीं, वो दीवानगी जिसमें मस्ती छा जाती है।
आप जिसके दीवाने हैं थोड़ा सुख मिला होगा तो थोड़ा दुख भी। यह दीवाना तो पागलपन का प्रतीक है, और पागलों को न दुख न सुख न आनंद, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। तो फिर ऐसी दीवानगी किस काम का, न जिसको दुख का भान, न सुख का, न आनंद का। लेकिन जब हम दीवाना के गहराई में जाते हैं, दीवानगी की मस्ती छाती है, तब पता चलता है कि हम तो दीवाना हो गए। अब परवाना की भी फिक्र नहीं है, आए या ना आए, जिसमें आनंद ही आनंद। तो हम लोगों ने समझ रखा कि ये दीवाना हो गया मतलब पागल हो गया, और जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह पागलपन को कोई आभास नहीं है। तो जब हम संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति दीवाना हैं, क्या मिलता है भाई? आनंद, शांति। लेकिन किसी तत्वदर्शी महापुरुष के प्रति दीवाना हो जाए तब तो कवन जादू सतगुरु कैला न हो, बनले तोहरो दीवाना। संतों के पास वह जादू है जिस जादू को रोज देखने के लिए लोग ललायित रहते हैं। क्यों? कि वह ऐसा जादूगर है कि वह खेल मात्र एक ही नहीं दिखाता, वह तो अनंत खेल दिखाता है। और वैसा खेल दिखाता है कि हम खेल को देखते देखते ही खेलना भूल जाते हैं, खेल में ही समाहित हो जाते हैं। यदि खेलना याद है तो और खेलोगे, खेल को देखते देखते भूल जाते हो अपने आप को। ऐसा जादूगर है। आप लोग भूलते हो संसार के लोगों में, याद है ना कि इसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तब तक फलनवा ने क्या बोला है, ढिकनवा क्या कह गया, ये तो समय समय पर याद रहता है। लेकिन जब कोई संत सदगुरु खेल दिखा देता है तब क्या याद रहता है भाई? उसी खेल को आप लोग याद करते हो, क्योंकि वह अजूबा खेल है, क्योंकि वह ऐसा खेल है जिसको दुनिया में सतगुरु के सिवाय कोई और खिला नहीं सकता। इसलिए वही मात्र एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी है उस खेल का। मदारी जैसा खेल दिखाने वाले, एक गया दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, अगला आएगा, लेकिन वह जो खेल है सतगुरु के सिवाय कोई दुनिया में दिखाने वाला नहीं। इसलिए हम लोग आशिक हो जाते हैं, इसलिए हम दीवाना हो जाते हैं। और वह खेल क्या है? आप दुनिया में किसी का भी शकल ज़्यादा दिन तक नहीं देख पाओगे, आँख मूंदने के बाद। लेकिन वह सद्गुरु इतना खिलाड़ी होता है कि जब आप आँख बंद करते हो तो आपके घर में भी वो दिखाई देता है, हाड़ मांस के घर में भी वो दिखता है। क्योंकि भजन की अगली लाइन क्या है? काभे काभे देखे तो के अपनी बखरिया,
क्षण क्षण आवे जावे तोहरी मूर्तिया। ये क्या क्षण क्षण आपकी मूर्त आती जाती है, कैसा है आप खेल खिलाते हैं, और वह भी बदल बदल करके। मूर्त एक और दिखने में अनेक, अजब गजब खेल है। उसी खेल को तो देखने में हम उत्सुक रहते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो कवन पहली बनी गईला न हो, बनले तोहरो दीवाना। इसलिए चेतन प्राणियों, सबसे अनमोल 84 लाख योनि में मानव तन है, जिस तन में हम लोग पा करके यदि उस खेल को नहीं देख पाया तो यह तन पाना भी बेकार गया। हम लोग सार्थक बनाएं, निरर्थक में जीवन यापन न करें। अपने जीवन को धन्य बनाएं किसी संत सद्गुरु से मिलकर के, क्योंकि वही इस खेल का माहिर है, वही इस खेल को देखने वाला और दिखाने वाला है। किसी और के पास जाएंगे तो दूसरा खेल दिखाएगा, मदारी वाले के पास जाएंगे तो कौन सा खेल दिखाएगा, किसी का मुड़ी कटा हुआ दिखाएगा। तो बंदर बंदरिया कोई लेकर के खेल दिखा रहा है और डम 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 डमरू बजा रहा है, बेचारा बेचारी बंदरिया नाच रही है, और एक पीढ़ा जो है दे देता है, बंदरवा खो अपना बैठा रहता है, मौज मस्ती लेता है। फिर उसके बाद जब छड़ी उठाता है, वो तो सिखाया रहता है, जब छड़ी उठाता है तो छड़ी के इशारे से जान जाता है, फिर वो उठ करके ठुमुक ठुमुक वो भी नाचता है। फिर जब छड़ी रख देता है तो फिर बंदरवा क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ऐसे ही हम लोग हैं। कोई आपके बीच में, आपके परिवार में जब कोई छड़ी उठाता है, कोई डांटता है, कोई घुरुकता है, कुछ समझाता है तो करते हो, उसके बाद फिर से फिर कोई उठाता है, फिर जाग जाते हो। तो आप लोग बंदरिया भी नहीं हो, क्या हो? हाँ, बंदर हो। क्योंकि बंदरिया बेचारी एक बार मदारी वाला उठा दिया तो बेचारे ठुमुक ठुमुक नाच रही। लेकिन बंदरवा बहुत खतरनाक। ऐसे में ही आप लोग हो, समय समय पर, हमेशा वाले नहीं हो। इसलिए जब कोई संत सद्गुरु मिलता है तो हम वैसा खेल देखने को आतुर हो जाते हैं जो निरंतर दिखाई दे और आघाते नहीं। और उस खेल को देखने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है, वही तो खेल है जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए भीतर खेल को दिखाने वाला सद्गुरु होता है। बाहर के खेल दिखाने वाला फूल खिलाएंगे, क्या बात है। पर कोई संत महापुरुष कहता है कि तुम्हें हम ऐसा खेल दिखाएंगे, वो खेल तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है। और इसलिए वह आश्चर्यचकित खेल है कि वह सद्गुरु तुम्हारे त्रिकुटी में, तुम्हारे मन मंदिर में प्रवेश करके दिखाता है। यही कारण है कि वो खेल बार बार देखने का मन करता है, और उसी खेल को देखने के लिए मन आशिक हो जाता है। जिस खेल को देखने के लिए मन भी न उबे, मन भी न भागे, तब समझो तुम सच्चे अच्छे दीवाना हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले नए नए सत्संग भजन की वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए लाइक करें तथा वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर शेयर करना न भूलें। ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक स्वामी जी के संदेश को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम सब नहीं जानते हैं कि किन किन व्यक्तियों को कौन से शब्द की चोट लगेगी और उनके जीवन में सुधार होगा और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस शुभ कार्य में हम सबका योगदान होगा। इससे खुश होकर सद्गुरु जय गुरु बंदे जी हम सब पर ऐसी दया करेंगे कि हम सब जीवात्माओं को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जिनके पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जय गुरु बंदे साहेब सबका।